हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं क्या हम लोग रेडी है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में ड्राइव करने के लिए। अभी देखिएगा इस वीडियो में ये जो वैगनर गाड़ी है, मैं उनके पास आ चुका हूँ, मैं हॉर्न दे चुका हूँ नहीं, पर फिर भी इसको लेन मेंटेन ही नहीं करना है। तो ये लोग कैसे लाइसेंस ले लेते हैं मुझे तो नहीं मालूम, और मैंने भी कैसे लाइसेंस लिया है मैं जानता हूँ, और आप लोग भी जानते हो कि इंडिया में लाइसेंस कैसे मिलता है। जस्ट आपको फ़ोटोशूट करना है और एग्रीमेंट साइन करके आना है, और कुछ रुपए का लेन देन में आपको लाइसेंस मिल जाता है। और टेस्टिंग में भी देखा गया है कि आप राइट लेफ़्ट टर्न करने सीख लिया तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो ड्राइविंग तो एज यूजुअल कैसे होगा, हम लोग के लाइसेंसिंग सिस्टम से ही मालूम होता है। फिर भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इतने अच्छे क्वालिटी रास्ते हैं, लेन बने हुए हैं, फिर भी आपको दिखेंगे 90% लोग लेन नहीं मेंटेन करेंगे। और ये देखिए स्विफ्ट गाड़ी, और ये जो राइट वाले लेन है ये ओवरटेक लाइन है, पर कोई आपको ओवरटेक के लिए, मतलब आपने किसी को ओवरटेक कर लिया उसके बाद फिर वापस इस लेन पे आ जाओ, नहीं, आपको वो नहीं करना है। आप क्या करोगे, उसी लेन पे ही चलाते रहोगे। और हमें क्या करना पड़ रहा है, हम उस गाड़ी से स्पीड जा रहे हैं, मैं ज़्यादा स्पीड पे नहीं हूँ। इस स्पीड का स्पीड लिमिट है, इस रोड का स्पीड लिमिट करीब 100 किलोमीटर है, और मैं 80-90 पे चल रहा हूँ। और ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हो जो राइट लेन पे है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 पे चल रहे हैं, और हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, और हमें अभी लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करना पड़ रहा है। तो इन लोगों को कौन सिखाएगा सिविक सेंस का। मतलब ये मैं सिविक सेंस की दोस्त नहीं है, इन लोगों को सिखाया ही नहीं गया। आप देखोगे ऊपर लिखा हुआ है ये जो राइट वाला लेन है ओवरटेकिंग लेन है, नहीं, इनको कुछ नहीं दिखना है। इनके ये बाप दादा के रास्ते हैं तो ये लोग चलाते हैं। देखिए, मैं अभी मलेशिया में रहता हूँ, तो मैंने मलेशिया का ड्राइविंग देखा। पहले भी मुझे नहीं मालूम था, पर मैंने जब उधर गाड़ी चलाया तो मुझे लगा, पहले मुझे लगता था कि ये इंडियन लोगों में दोष है, पर मैंने फील किया और मैंने एनालाइज किया, मुझे लगा ये इंडियन लोगों में दोष नहीं है। जो दोष है ये पूरे सिस्टम का दोष है, जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसमें दोष है, उसमें सिखाया ही नहीं जाता है। आपको ड्राइवर बना दिया जाता है, आपको गियर लगाने आ गया, आपने गाड़ी को आगे पीछे कर लिया तो आपको ड्राइवर बना दिया। तो मेन जो चैलेंज है, आप रास्ते में कैसे चलाओगे। अभी रास्ते में चलाने के लिए सिखाना पड़ेगा, कोई आपको सिखाया नहीं। किसी को ना डिपर यूज़ करना आता है, ना किसी को अपर डिपर समझ में आता है, ना किसी को सिग्नल देने आता है। जहाँ चला रहे हैं आप देखो, एक गाड़ी भी इधर उधर जा रहा है, जैसे ये आगे वाला गाड़ी अब देखिए राइट साइड में जा रहे हैं, पर इन्होंने कभी सिग्नल का यूज़ नहीं किया। और ये जो बाइक वाले हैं ये भी उस जो लेन बने हुए हैं उसके लेफ़्ट साइड में होना है, पर वो बाइक वाले भी इसी लेन पे ही चलाएंगे। और ये बाइक जो इंडिया में है, ये जितने भी है स्प्लेंडर और ये प्लेटिना जो स्टार स्पोर्ट्स, ये सारे बाइक तो मतलब एक्सप्रेस वे के लिए बने ही नहीं है। उसका मैक्सिमम इसकी स्पीड 80-90 तक जाता है, और गाड़ी का स्पीड तो 100 कुछ नहीं है। तो ऐसे ही रोज़ाना 10-15 एक्सीडेंट होते रहते हैं। और मैंने इस वीडियो बनाने का और एक रीज़न था कि जो इंडिया में पॉपुलेशन की बात, पोल्यूशन की बात बहुत हो रहा है, एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी, पर आप देखोगे हम लोग एयर फिल्टर लगाने की बात बार बार कर रहे हैं, पर द रीज़न क्या है। आप साइड वाले देखिए, जितने भी साइड वाले जो भी ग्रीन बेल्ट बोला जाता है पीडब्ल्यूडी का, इसमें ना उन लोगों ने कोई ग्रास लगा के रखा है, ना कुछ कवर करके रखा है। सो ये जो होता है सोर्सेस है पोल्यूशन का, जो डस्ट पोल्यूशन है, पहले तो आप डस्ट पोल्यूशन करिए, उसके बाद देखिए कि जो भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। नहीं, आपको तो डस्ट पोल्यूशन देखना नहीं है, आपको क्या बोलना है कि हाँ हमें फ़िल्टर्स लगाएंगे, इसमें फ़िल्टर्स लगा देंगे तो एयर क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। पर जो सोर्स है, वो सोर्स क्या है, ज़्यादातर जो पोल्यूशन है वो डस्ट के है। उसके बाद जो आपके स्मॉग वगैरह जो, या फिर ये पेट्रोल या डीजल जलने से हो रहा है, उसका जो पार्टिकल साइज़ होगा वो बहुत स्मॉल होगा। अगर मैं हम अभी इसमें फ़िल्टर लगा भी दूँ तो डस्ट की वजह से जल्दी जाम हो जाएगा, वो कुछ इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। जब मैं बाहर रहता हूँ तो मैंने 2-3 डेज़ का देखा, जो भी ग्रीन बेल्ट है उसको अच्छे से कवर किया जाता है बाई ग्रास। तो ये वाला अगर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग 90% पोल्यूशन जो एयर में होता है, डस्ट एंड ऑल, उसको तो हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। जो बाकी वाला पोल्यूशन है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है बाय आप इम्प्लीमेंटिंग सम फिल्टर्स, और नहीं तो आप कोई ईवी जो पॉलिसी आ रहा है, या जो डीपीएफ और अदर जो भी टेक्नोलॉजी है,
गाड़ी में इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन कम हो सकता है। तो मेरा इस वीडियो का यही बनाने का रीज़न था। जैसे मैंने ड्राइव किया बाहर तो मुझे मालूम पड़ा जो लूप हॉल्स है कि हम लोग जब भी लेन चेंज करते हैं हम लोग सिग्नल नहीं देते, और मैंने देखा है, मेरे पास वो वीडियो मौजूद नहीं है, मैं ईस्टर्न पेरिफेरल में ड्राइव कर रहा था। जैसे कि आपने ये ट्रैक्टर देखा, ये ट्रैक्टर ऐसे रुके हुए हैं और इन लोगों ने कोई लोग भी नहीं रखा है कि गाइड करने के लिए। ये लेन ब्लॉक है और वो हाई स्पीड लेन था। तो जस्ट इमेजिन कीजिए ऐसे अनसेफ कंडीशन में क्या हो सकता है। अगर आप बाहर देखोगे, मैं अपकमिंग वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जैसे बाहर ऐसे कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ भी मेंटेनेंस होगा, तो वो 500-600 मीटर से क्या करेंगे, बैरिकेटिंग लगाएंगे ताकि एक्सीडेंट प्रिवेंट हो पाए। हाँ, मैं बोल रहा था कि मैं बाहर ड्राइव करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ ये लोगों का फॉल्ट नहीं है, जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंसिंग सिस्टम है उसका फॉल्ट है। तो हमें सरकार को बोलना पड़ेगा कि आप लाइसेंसिंग सिस्टम में काम करो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं ऐसे वीडियोस आपके सामने बनाता रहूँगा। थैंक यू।